राधे। गुरुदेव का असीम कृपा आशीर्वाद। आज सुबह की साधना में ऋषभदेव जी के द्वारा परमहंस परंपरा की स्थापना की चर्चा किया हम लोगों ने। ऋषभदेव जी भगवान के अवतार माने गए हैं। ऋषभदेव जी के इस साधना के द्वारा आत्मज्ञान अर्थात ईश्वर का सर्वव्यापकता के साथ अपने अंतःकरण में जो आत्मा हमारे शरीर में व्याप्त है रहता है, उसका अनुभव करना और उसको पूर्ण रूप से जान लेना। जानने के बाद उस तत्व को सर्वत्र देखना, उस ईश्वर को, उस आत्मा रूपी शक्ति ब्रह्म को सर्वत्र देखना, अनुभव करना और उसे संपूर्ण रूप से धारण कर लेना। श्री गोस्वामी जी महाराज रामायण जी में बोलते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे ही आत्मज्ञानी पुरुष वो प्रणाम नहीं करते, वो बोलते हैं कि मैं सर्वत्र हूं। अब जब मैं ही हूं तो प्रणाम किसको करूंगा? जब मैं ही हूं तो स्वयं को प्रणाम करना। आत्मज्ञानी पुरुष स्वयंभू होते हैं, वो स्वयं में स्थित रहते हैं, बाहर कुछ भी नहीं मानते। बाहर मानते क्या है? ईश्वर की सत्ता। ईश्वर सर्वव्यापक है, प्रत्येक जगह उसका वास है और अंतःकरण में जो उसकी शक्ति आत्मा रूप में विराज रहा है, उसी को महत्व देते हैं। स्वभाव से बहुत ही दयालु होते हैं। परमहंस साधना करने वाले किसी भी जीव जंतु का कभी हिंसा या कष्ट नहीं करते। ऐसा मानते हैं कि उसका हिंसा करने का मतलब है स्वयं का हिंसा। उसको कष्ट देने का मतलब है स्वयं को कष्ट देना। इस प्रकार ऋषभदेव जी अपने सभी पुत्रों को एकत्रित करते हैं और उन्हें ज्ञान मार्ग में प्रवेश करवाते हैं। सभी ज्ञान मार्ग में प्रवेश हो गए। उनमें सबसे श्रेष्ठ भरत जी थे। ऋषभदेव ने देखा कि मेरा पुत्र भरत मेरे जैसा ही गुणवान, ज्ञानी और तत्व दर्शन को समझने वाला है, इसीलिए उन्होंने महाराज भरत को राज्य सौंप दिया और वो वन में चले गए। निश्चल, औधड़, दिगंबर सब जगह विचरण करते रहते थे।
ऐसा बताते हैं कि दक्षिण भारत में बांस के जंगलों में विचरण करते हुए बांस के जंगल में आग लग गई, वो पड़े रहे और उसी आग में अपने आप को समर्पित कर दिया। इधर महाराज भरत राज्य गद्दी संभाल लेते हैं। भरत जी भी बड़े ही शील स्वभाव के परम ब्रह्म परमात्मा में लीन रहने वाले थे। महाराज भरत ने विश्वरूप की कन्या पंचजननी से विवाह किया। पंचजनी के गर्भ से सुमित, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र हुए। इस प्रकार भरत जी महाराज राज्य करते हुए अपने पुत्रों में राज्य को बांट दिया और फिर अपने राजमहल से निकल करके वन महल में प्रवेश करते हैं। पुलह आश्रम हरिद्वार में हुआ करता था। वहाँ जाकर के गंगा जी के किनारे तपस्या करने लगते हैं। तप करते हुए बहुत काल बीत गया। एक दिन गंगा जी के किनारे बैठ करके ध्यान में मग्न थे। गंगा जी के उस पार एक हिरन जल पीने के लिए ऊपर से नीचे उतर करके गंगा जी का जल पीने लगी। इतने में पीछे से एक बाघ आया। बाघ भी जल पीने आया था। बाघ ने देखा यहाँ तो जल और भोजन दोनों ही उपलब्ध हैं। श्री राम। बाघ ने ऊपर से हिरन के ऊपर झपट्टा मारा। हिरन भी बहुत चौकन्ने रहते हैं। हिरन को पता चल गया मेरे पीछे बाघ है। और हिरनी उस समय बच्चा देने ही वाली थी। 2-4 दिन के अंतराल में हिरनी ने देखा मैं ऊपर तो जा नहीं सकती और ये मेरे ऊपर झपट्टा मारेगा तो मेरा राम नाम सत्य है। हिरन ने भयातुर होकर गंगा जी में छलांग लगा दिया। जैसे ही छलांग लगाया उसके गर्भ पानी में गिर गया। जिस समय बाघ ने हुंकार भरा उस समय जड़ भरत की आंख खुल गई और उन्होंने अपने आंख से इस दृश्य को देखा। जड़ भरत बड़े ही दयालु थे। हिरन के साथ हिरन का बच्चा भी पानी में बचने के लिए तड़पने लगा। जड़ भरत भी पानी में छलांग लगा देते हैं और हिरन को तो पकड़ नहीं पाए क्योंकि उसके नोकीले सींग थे। वो तैर के निकल गई और बच्चा डूब रहा था। उस बच्चे को जड़ भरत ने बचा लिया। उस बच्चे को ले आए। अब बच्चा तो आ गया। अब जड़ भरत देखने लगे इस बच्चे को मैं पालूंगा कैसे। चिंतन करने के बाद उन्होंने दुर्बा घास उखाड़ा, उसको पत्थर पे पीस करके उस बच्चे को पिलाने लगे। धीरे धीरे वह बच्चा जीवन में आया
और बड़ा होने लगा। महाराज जड़ भरत ध्यान करते, उस हिरण के बच्चे को बगल में रखते और अपना सर इनके जंघा पे रख करके आंख बंद कर लेता। आंख इसलिए बंद कर लेता कि परम शांति का अनुभव होता था। इस प्रकार हिरण का बच्चा धीरे धीरे चलने फिरने लगा, दौड़ने भागने लगा। अब महाराज भरत जी का आसक्ति उसमें इतना सुंदर बढ़ गया कि उसके बिना श्री राम, अगर वो थोड़े समय के लिए भी इधर उधर हो जाए तो उसका नाम उन्होंने चंचला रखा था, क्योंकि हिरण चंचल होते हैं। चंचला किधर गई, किधर गई, किधर गई। महात्मा लोग मृग चर्म पे बैठते हैं, बाघांबर पे बैठते हैं। हमारे स्वामी देवराहा बाबा सरकार भी मृग चर्म पे बैठते हैं। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि मृग चर्म पे क्यों बैठना चाहिए। मृग के चर्म प्राप्ति करने के लिए कई लोग मृग की हत्या करते हैं। शास्त्र के अनुसार जो मृग स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ कहीं वन में मिल जाए तो उसके चर्म को ला करके साफ करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस पे बैठने का विधान है। ऐसे ही बाघ का भी है, बाघंबर जिसको बोलते हैं। बाबा के पास कई सारे मृग चर्म होते थे। कई वन विभाग के लोग लाके देते थे, कई भक्त लाके देते थे। उनको कहीं बाबा पूछते थे, बच्चा इसको तुमने मारा तो नहीं है? सारा जांच पड़ताल करने के बाद उसको ग्रहण करते थे बाबा। मृग चर्म पे बैठने का लाभ क्या है? ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया जाता है कि मृग बहुत चंचल होता है और उस चंचल मृग के चर्म पे बैठने से साधक के अंदर स्थिरता आता है। मैंने बाबा से पूछा, सरकार मृग तो ठीक है, अब बाघ के चर्म पे क्यों बैठते हैं? बाबा ने बताया, बच्चा बाघ बहुत अहंकारी और क्रोधी होता है। इसके चर्म पे बैठने से अहंकार और क्रोध का नाश होता है। मैं भी कुछ दिन बैठना तो छोड़ी, मैं उसी पे सो जाता था। बाघंबर था बहुत बड़ा। धीरे धीरे अभ्यास बना। जाड़े के दिन में बड़ा गुलगुला रहता है उसका बाल, सो जाइए ठंड नहीं लगता। ऊपर से एक चादर ओढ़ लीजिए। छोटे महाराज जी बोले, नहीं हमको दे दीजिए। हमने कहा तुम ले लो। हिमालय गए, उनके मन में पता नहीं क्या आया, वो अलखनंदा जी में उसको बहा दिए। हमने पूछा ऐसा क्यों किए? बोले पता नहीं, हमें लगा कि इस जीव का कल्याण हो जाएगा इसी बहाने। हमने कहा लो, कल्याण तो कई साल पहले हो गया था उसका। तो इस प्रकार से जड़ भरत जी
चंचला में आसक्त हो गए। चंचला इधर उधर भागती फिरती और एक दिन ऐसा आया कि चंचला भागते भागते इतना दूर चली गई हिरणों के झुंड में, बस जड़ भरत जी जड़ हो गए श्री राम। अंत समय मन जहाँ जाता है, 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 वहीं का जन्म नर पावे, वहीं का जन्म नर पावे, वहीं का जन्म नर पावे, वहीं का जन्म नर पावे। इसीलिए ऋषि मुनि साधु सब, इसीलिए ऋषि मुनि साधु सब ब्रह्म का ध्यान लगावे, ब्रह्म का ध्यान लगावे, ईश्वर का ध्यान लगावे, ईश्वर का ध्यान लगावे। चिंतन करते देह को छोड़े, चिंतन करते देह को छोड़े, परम ब्रह्म मिल जावे, परम ब्रह्म मिल जावे। इसी को मोक्ष मुक्ति कहते हैं, इसी को मोक्ष मुक्ति कहते हैं। जीव लौट नहीं आवे, जीव लौट नहीं आवे, पुनः जन्म नहीं पावे, पुनः जन्म नहीं पावे। अंत समय मन जहाँ जाता है, अंत समय मन जहाँ जाता है, जन्म वहीं का होवे, जन्म वहीं का होवे। 84 का चक्कर चलता, 84 का चक्कर चलता, 84 का चक्कर चलता, 84 का चक्कर चलता। प्राणी जीवन भर रोवे, प्राणी जीवन
सही तो संत बनोगे, अंत सही तो संत बनोगे, मरने पर भगवंत जी, मरने पर भगवंत जी, अंत सही तो ब्रह्म मिलोगे, 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 पाओगे प्रभु अनंत जी, पाओगे प्रभु अनंत जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज भरत का अंत समय आ गया, हिरण का चिंतन गया नहीं, शरीर छोड़ दिए और हिरणी के गर्भ में पहुंच गए। समय आने पे हिरणी ने बच्चा दिया, जब उनका आंख खुला तो देखे ये क्या श्री राधे। पूर्व तपस्या, भक्ति, प्रेम, ज्ञान के कारण उनकी स्मृति नाश नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही मनुष्य का भी होता है, प्रत्येक मनुष्य का है ये, स्मृति नाश नहीं होता। आप में से किसी का, हमारा भी स्मृति नाश नहीं हुआ है। स्मृति को विस्मृति में बदल दिया गया। वो कब? मोह के कारण। क्योंकि जब जीव गर्भ में था तो परमात्मा से प्रार्थना करता रहता था, हे प्रभु हमें यहां से जल्दी निकालिए। बहुत कष्ट होता है उसे। माता जी को चटपटा अच्छा लगता है, उस समय खाने का मन करता है, और जितना चटपटा खाएगी वो खाएगी चटपटा, बच्चा करेगा छटपटा। बच्चे को कष्ट होता है। जिस दिन मिर्च मसाला ज़्यादा खा ले माता राम, बच्चा पेट में घूमने लगता है, पेट उघाड़ के दिखाती है, अरे देखो घूम रहा है, नाच रहा है, पाँव चला रहा है, हाथ चला रहा है। क्यों पाँव हाथ चला रहा है उसको पता ही नहीं है, कष्ट होता है उसे। तो यह जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु
मुझे इससे मुक्त कर दीजिए। और जब वो बाहर आता है तभी भी उसकी स्मृति बनी रहती है, लेकिन क्या करे, उसका हाथ पांव तो चलता नहीं है। आश्रय में रहता है, भूख लगे तो रोना पड़ता है उसे, और रोते रोते ऐसी आदत पड़ जाती है कि पूरा दिन पूरा जीवन फिर रोते ही रहता है। मोह में आकर के उसका स्मृति भंग हो जाता है। थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मेरा बच्चा मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, एक्टर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा। श्री राम। इतनी सारी चीजों में अपने आप को खो देता है। स्मृति रहती है। महाराज भरत जब हिरण के योनि में गए, आंख खोला उन्होंने तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा। हिरण तो बच्चा तो मुस्कुरा नहीं सकता था, मुस्कुराए भी होंगे। जैसे ही देखा बोले श्री राम। उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब इस हिरण शरीर को छोड़ करके मुझे पुनः मनुष्य के शरीर में जाना है। और हिरनी का दूध ही नहीं पिया उन्होंने, कठोर व्रत कर लिया उन्होंने। दूध नहीं पिए, कुछ दिन बाद हिरण का शरीर त्याग दिए। अब देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य के शरीर में ज्ञान पूर्वक शरीर को त्याग नहीं पाए, परंतु हिरण के शरीर में ज्ञान पूर्वक हिरण के शरीर को त्याग दिए। मनुष्य अपने शरीर में ज्ञान पूर्वक अपने शरीर को नहीं छोड़ता है। वहां शरीर छोड़ करके एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं। श्री राधे। जैसे उनको माँ के पेट में ही पता चल गया था। हिरण बकरी आदि का गर्भ 3 महीने का होता है, किसी का 6 महीने का होता है, और मनुष्य का 9 महीने का होता है। अब गर्भ में ही बच्चा 7वें महीने के बाद सब कुछ समझने लगता है। भरत जी को पता चल गया मैं मनुष्य में हूँ। उन्होंने व्रत ले लिया कि जब जन्म होगा तो मैं रोऊंगा ही नहीं, ना बोलूंगा। जन्म हुआ, रोई ही नहीं। धाई बोली अरे तो बच्चा रोया ही नहीं, कहीं पागल न हो। श्री राम। धीरे धीरे बढ़ने लगे, चुपचाप बैठे रहते थे आंख बंद करके। कोई आवाज दे, कोई उत्तर ही ना दे, आके हिलावे, ए भरत, हाँ चल खा ले। बोले हाँ, बोले खा ले, हाँ लाके दे दो। ऐसी क्रियाकलाप शुरू किए कि घर वाले को ऐसा महसूस हो कि इसको जल्दी से धक्का दो यहाँ से। कौन खिलाए, अब उठ के खाए भी ना। थोड़ा बड़े हुए, कोई काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। पिता दिन भर कथा वार्ता करते, पूजा पाठ करते, घर में आते, देखते ही बोलते अरे ये मनहूस कहाँ से सामने आ गया। श्री राम। ऐसा बताते हैं कि 8 साल की उम्र में
गांव छोड़ करके जंगल का रास्ता ले लिए। श्री राधे। और अपने पिता के बताए हुए मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया। अवधूत के समान दिगंबर जंगलों में, नदियों के किनारे, वृक्ष के नीचे विचरण करते हैं। और धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती गई और बड़ा ही हृष्ट-पुष्ट शरीर था। ये अजीब बात है कि मैंने जितने परमहंस की साधना करने वाले को देखा, सब मोटे तगड़े एकदम हृष्ट-पुष्ट, और खाने को कुछ भी नहीं। कभी सूखी रोटी मिल गई 2-4 दिन में, पानी में फुला के। श्री राधे। लेकिन शरीर से बड़े तगड़े, अर्थात निश्चिंत रहना भी एक बहुत बड़ा आहार है। समझ गए ना? चाह मिटी चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए ते साहन को साह। मन स्थिर व्यथा मिटी, शरीर भय पुष्ट, साधु जन तपस्या करते, परेशान करें सब दुष्ट। महाराज भरत वन में पड़े हुए हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं। सुखदेव जी में परीक्षित को भरत वंश का वर्णन किया, उसमें जितने भी राजा हुए उनका और भिन्न भिन्न वर्षों का भी वर्णन किया। सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन किया, शिशुमार चक्र का वर्णन किए। उसके बाद राहु आदि की स्थिति, तलाद्रि का वर्णन किए। ऐसा बताया जाता है कि महाराज जड़ भरत एक बार जंगल में पड़े हुए थे। रहुगण नाम का राजा, बड़ा ही ज्ञानी गुरु भक्त प्रतापी राजा था रहुगण। पहले राजा लोग रथ में चलते थे, जहाँ रथ नहीं चले वहाँ पे पालकी में बैठ के चलते थे। पालकी में बैठ के जा रहे थे। कहार का जो पालकी ढोने वाला था उसका तबीयत खराब हो गया। पालकी रखवा के इधर उधर देखने लगे। सिपाही को महाराज जड़ भरत दिखे, बड़ा खुश हुआ। श्री राम। हिष्ट पुष्ट मोटे तगड़े, बोले ये चल उठ, उठो उठो। उठाया, बोले चलो, चल दिए। चलो यहाँ आओ, पालकी में लग जाओ। पालकी में लग गए, कुछ बोले ही नहीं। पालकी लेके चलने लगे। नीचे चींटी, कोई भी जीव जंतु देखे तो पाँव को इधर उधर करते, पालकी हिलता। राजा बोलता ए क्या कर रहा है। इस प्रकार से 2-4 बार हुआ। राजा क्रोधित हो गया, बोला पालकी बैठाओ। पूछा ये कौन है? बोले नया कहाँ है, यही जंगल में मिला था। रहुगण ने बड़ा फटकार लगाया, देखने में तो हिष्ट पुष्ट तगड़े हो, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि रास्ता कैसे चलते हैं। महाराज भरत बोले राजन, जिस चमड़े की तुम बात करते हो वो तो मिट्टी है, और जिस रास्ते की बात करते हो रास्ता तो एक ही है। मार्ग सोई जो
ब्रह्म मिलावे, मार्ग सोई जो ब्रह्म मिलावे, मार्ग सोई जो ब्रह्म मिलावे, मार्ग सोई जो ब्रह्म मिलावे। अन्य सभी कुमार्ग कहावे, अन्य सभी कुमार्ग कहावे, अन्य सभी कुमार्ग कहावे, अन्य सभी कुमार्ग कहावे। चमड़े मांस हड्डी का देह है, चमड़ा मांस हड्डी का देह है, चमड़ा मांस हड्डी का देह है, चमड़ा मांस हड्डी का देह है। जिसमें भरा अभिमान रे, जिसमें भरा खुद को कहते हैं सब, खुद को कहते हैं सारे नर, खुद को माने मानव जाति, खुद को माने मानव जाति। करता और भगवान रे, करता और भगवान रे। पांच तत्व है मिट्टी प्रधान, ये पांच तत्व है मिट्टी प्रधान, जिसमें ब्रह्म विराजे, जिसमें ब्रह्म विराजे। ज्ञानी पुरुष ही समझे इसको, ज्ञानी पुरुष ही समझे इसको। अज्ञानी दुर्भागे, अज्ञानी दुर्भागे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। रहुगण के आंख खुले के खुले रह गए, बोले आप हैं कौन? डोली से बाहर निकले, बोले प्रभु, घुटने पर खड़ बैठ गए। प्रभु मैं तो अपने गुरुदेव से आत्मज्ञान की, आत्म तत्व की शिक्षा लेने ही जा रहा था। उस समय रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। इच्छुमती नदी के किनारे उनकी जड़ भरत जी से भेंट हुई। जड़ भरत ने कहा, राजन, मैंने तुमसे इसीलिए वार्ता किया, जब से जन्म लिया है तब से मैं मौन ही हूं। क्या हूं? मौन ही हूं। तुम पात्र हो, इसीलिए मैंने मुख खोल दिया।
राजा ने कहा, अब मैं यहीं नदी के तट पे शिक्षा प्राप्त करूँगा। मंत्री जंत्री सबको बोला, अब तुम लोग दूर अपने टेंट लगा के भजन करो, श्री राधे। और जर भरत जी ने राजन को आत्मबोध करवाया। इस प्रकार रघुवर के अज्ञान की ग्रंथि को भेद करते हुए जड़ भरत जी ने ज्ञान की प्रकाश प्रविष्ट करा दिया।